अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, यूनिट्स क्या होती है, डायमेंशन क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, उसके क्या क्या उपयोग हैं, एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, इक्वेशन की करेक्टनेस फाइंड की है, फॉर्मूला इवैल्यूएट किया है, डिराइव किया है, और एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज किया। उसके बाद आपने देखा कि क्या क्या लिमिट होती है डायमेंशनल एनालिसिस के, कि कहाँ कहाँ पर हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। अब जब हम कैलकुलेशन करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें वैल्यूज मिलती हैं अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की, तो एग्जैक्ट वैल्यू लाना पॉसिबल नहीं होता है। तो वही चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एरर्स इन मेजरमेंट, या जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कैलकुलेशंस कर रहे हैं थ्योरेटिकली, तो उसमें जो वैल्यूज हम निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, या एक्सपेरिमेंटली लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जो वैल्यूज हमारे पास आती हैं वो एग्जैक्ट वैल्यूज हमारे पास नहीं आती हैं, उनमें कुछ एरर्स होते हैं। तो इन एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है फिजिक्स, भौतिक जो है ये एक्चुअल में किस पे डिपेंड कर रही है। मान लीजिए कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, गति में अगर है, तो उस पर अलग अलग आप फिनोमेना कंसिडर करोगे, जैसे उस पर बल लग रहा है, उसमें त्वरण आ रहा है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, उसकी वेग है, वेलोसिटी है, तो सब चीज़ों को आप अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, कोई कार मूव कर रही है, वो कितनी वेलोसिटी से कर रही है। दैट मीन्स फिजिक्स, भौतिकी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या चाहिए, भौतिक राशियां चाहिए, फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए। तो फिजिक्स एक तरह से क्या किस पे डिपेंड कर रही है, फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, इसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है ये आप या तो एक्सपेरिमेंटली निकालते हो, या किसी कोई ऑब्जेक्ट आपको दे दिया, आपको कोई रोड दे दी, आपको बताना उसकी लंबाई है, तो आप क्या करोगे, स्केल का यूज करोगे ना, मीटर स्केल यूज करोगे, उसकी लंबाई निकालोगे। या कोई फिजिकल क्वांटिटी है, आपको बता दिया गया है कि इसका मास ये है, एक्सेलरेशन ये है, तो उसकी फोर्स आप m/a करके कैलकुलेट करोगे। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके मेजरमेंट के लिए आप कैलकुलेशंस करते हो, या फिर अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हो, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो इन सब के कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स का। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आपको मास निकालना है m, तो आप क्या यूज करोगे, वेइंग मशीन यूज करोगे। ठीक है, अगर आपको लंबाई निकालनी है l, तो स्केल का यूज करोगे। ठीक है, अगर टाइम देखना है तो वॉच क्लॉक यूज करोगे, और अगर टेम्परेचर निकालना है तो थर्मामीटर देखते हो। ठीक है, तो इन सब से जो भी हमें रीडिंग मिलती है उससे हमें पता चल जाता है कि इस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू ये जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं। अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जा रहा है, जरूरी नहीं है कि वो उसकी वैल्यू को एग्जैक्टली निकाले। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट होती है एक्यूरेसी की। हर एक इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो लिमिट रखता है एक्यूरेसी की, कि कितने एक्यूरेटली वो उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को निकाल सकता है। वो लिमिट डिफाइन करेगी कि जो आप वैल्यू निकाल रहे हो वो कितनी प्रिसाइज है। ठीक है, तो लिमिट ऑफ एक्यूरेसी डिपेंड करता है कि किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, उस पर डिपेंड करेगा, और ये डिफाइन करेगी कि आप कितना एग्जैक्टली उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को इवैल्यूएट कर सके। ठीक है, हर एक इंस्ट्रूमेंट। ये अभी आगे बताएंगे। मेजरमेंट डिपेंड किस पे, दैट मीन्स आप क्या कह सकते हो कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट इज, आप क्या कहते हो कि मेजरमेंट हम करते हैं वैल्यूज को इवैल्यूएट करने के लिए या कैलकुलेशंस करने के लिए। आप इसको कह सकते हो कि ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं। तो मेजरमेंट इज अ प्रोसेस टू कंपेयर, जिसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम ले, मान लीजिए कोई मैन है, वो ये कहता है कि मेरी जो हाइट है वो 6 फीट है। ठीक है, अब वो किसी मेजरिंग स्केल पे अगर खड़ा होता है, मान लीजिए उसकी 5.9 आ रही है वहां स्केल पे,
तो वो क्या कहेगा कि मेरी 6 फीट है और आ कितनी रही है वहाँ पे 5.9 आ रही है, तो दैट मीन्स उस मशीन में एरर है, या हो सकता है 6 फीट से ज्यादा आए 6.1 हो जाए, दैट मीन्स उसमें क्या है 0.1 ज्यादा आ रहा है तब भी एरर है और कम आ रहा है तब भी एरर है। तो एक आप कंपैरिजन कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से वर्नियर स्केल यूज करते हैं। वर्नियर स्केल में 2 स्केल होते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। एक ये स्केल होता है मेन स्केल और एक होता है यहाँ पर स्लाइड स्केल। इसमें भी डिवीजन होते हैं 1 to 10 और यहाँ पर भी डिवीजन होते हैं। तो इस वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग होती है वो डिपेंड करती है कि जो ये स्लाइड स्केल है और मेन स्केल है इनकी रीडिंग्स कितना कोइंसाइड कर रही है। अगर इन दोनों की रीडिंग एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है तो वहां पर आप रीडिंग को मेजर करते हो। तो अगर आप वर्नियर कैलिपर यूज करके मान लीजिए किसी बॉल का रेडियस या डायमीटर निकाल रहे हो तो उसमें वहां पर जो दोनों स्केल्स हैं वो कितना एग्जैक्टली कोइंसाइड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा कि आप जो वैल्यू निकाल रहे हो वो कितनी करेक्ट है या कितनी करेक्ट नहीं है, ठीक है। इस चीज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर वर्नियर कैलिपर पे डिपेंड हो गया मेजरमेंट कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें जो वैल्यू निकाल रहे हो उसका एरर किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्नियर कैलिपर पे डिपेंड कर रहा है। वहां पर आप क्या ले रहे थे, जब हाइट मेजर कर रहे थे तो जो आपका हाइट का स्केल था उस पर डिपेंड कर रहा था। तो इस तरह से अलग अलग तरह के एरर्स आ सकते हैं। तो वहां पर आप क्या करते हो, कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल जैसे आप अगर लैब में सिंपल पेंडुलम सरल लोलक का एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें हम निकालते हैं गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू, ठीक है। आपको पता है 9.8 है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो 9.9 भी आ सकती है, 9.7 भी आ सकती है, 10 भी आ सकती है। दैट मीन्स वहां पर भी क्या है, आपको एक कंपैरिजन दिख रहा है कि एग्जैक्ट क्या वैल्यू हम लेकर चलते हैं और एक्सपेरिमेंट जब आप कर रहे हो तो कितनी वैल्यू वहां पर आ रही है। तो उसमें भी बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से वो एरर्स आते हैं, ठीक है। अब एरर्स इन मेजरमेंट में आता है एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजन ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट। जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को निकालने के लिए, जैसे अभी वर्नियर कैलिपर का एग्जांपल दिया, इसी तरह से स्क्रू गेज यूज कर लेते हैं वायर का डायमीटर निकालने के लिए, तो उसकी कितनी एक्यूरेसी है, वो एक्यूरेसी क्या होती है। इंस्ट्रूमेंट की जो भी आप वैल्यू निकालोगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटी निकालोगे इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, वो डिपेंड कर रही है उसकी लिमिट ऑफ एक्यूरेसी पर। एक्यूरेसी क्या होती है कि कितना एग्जैक्टली आप क्या है उस वैल्यू को निकाल पा रहे हो, कितना एब्सोल्युटली आप वैल्यूज इवैल्यूएट कर रहे हो। तो एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट की डिपेंड करती है कि कितना एग्जैक्टली है, कितना एब्सोल्युटली उसकी वैल्यू को आप निकाल पा रहे हो। जैसे वेट ही है, वेइंग मशीन है, वेट ले रहे हो तो कितना एग्जैक्ट वेट बता रहा हो। जो आप अगर हम लोग अपना वेट करते हैं अलग अलग वेइंग मशीन में, तो कभी कभी क्या होता है अलग अलग वेइंग मशीन अलग अलग वेट शो करती है। दैट मीन्स कि वो क्या है, एक्यूरेटली नहीं करती है, ठीक है। प्रिसाइजन क्या होता है, प्रिसाइजन होता है कि आप जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके कितने क्लोज हो, क्लोजनेस टू एग्जैक्ट वैल्यू, कितना क्लोजली आप उसको कैलकुलेट कर पा रहे हो, ठीक है। ये जो प्रिसाइजन होता है ये डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पे, ठीक है, इनवर्सली डिपेंड करता है। दैट मीन्स जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतनी एग्जैक्ट वैल्यू को आप कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। लीस्ट काउंट क्या होता है, अलपतमांक। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आप मेजर के लिए यूज कर रहे हो उसमें हम कितनी छोटी से छोटी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। जैसे कि आप जब मीटर स्केल यूज करते हो तो उसमें क्या होता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस तरह से डिवीजन होते हैं और हर एक सेंटीमीटर जो होता है वो डिवाइड होता है 10 डिवीजन में,
ये होता है 1 मिलीमीटर के बराबर, एक डिवीजन जो होता है इसमें, ठीक है। और ये क्या है, 1 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स इस स्केल से आप कम से कम कितनी रीडिंग मेजर कर सकते हो, 1 मिलीमीटर की रीडिंग को मेजर कर सकते हो। मान लीजिए कोई एग्जांपल आपको देते हैं, ये कोई रोड है आपके पास, ठीक है। इस रोड की लेंथ आपको निकालनी है मीटर स्केल की हेल्प से। मान लीजिए यहाँ आपने मीटर स्केल लगाया, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 है, यहाँ 3 है, इधर 4 है, ठीक। अब यहाँ पर इसका एंड कहाँ पर आ रहा है, 3 यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर इसका डिवीजन 1 2 3 4 5 इस तरह से है, यानी कि ये 3 और 4 के बीच में है। तो आप इसको 3.3 भी लिख सकते हो और 3.4, इन दोनों के बीच की रीडिंग आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपका जो मिनिमम लिमिट दी है वो 1 मिलीमीटर दी है। तो या तो 3.3 होगा या फिर 3.4 होगा। दैट मीन्स 1 मिलीमीटर का डिफरेंस रीडिंग में आपकी रहेगा ही। तो ये क्या हो गया, इसका लीस्ट काउंट हो गया। अब अगर हम 1 मिलीमीटर को भी 10 पार्ट में मान लो डिवाइड कर दिया या 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो उस एक पार्ट की यूनिट भी आप वैल्यू भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। दैट मीन्स वहां पर लीस्ट काउंट की वैल्यू और कम हो गई, तो उतनी और एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हो, उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को निकाल सकते हो। क्लियर। मेनली 2 तरह के एरर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है। अभी एरर किस वजह से हो सकते हैं वो आपने देखा था। अब कितने तरह के एरर्स होते हैं, सिस्टमैटिक एरर होता है और रैंडम एरर होता है। सिस्टमैटिक एरर वो एरर होता है जिसका कारण आपको पता होता है कि किस रीजन की वजह से वो एरर्स आ रहे हैं, और रैंडम एरर वो होते हैं जिसका रीजन आपको नहीं पता है, ठीक है। तो सिस्टमैटिक एरर्स का किस वजह से आ रहा है उसका कॉज हमें मालूम होता है, कॉज नोन। रैंडम एरर कॉज अननोन। इसका कारण क्या है, किस वजह से ये एरर आ गए हैं, ये आपको नहीं पता होता है, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर जैसे कि फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप वहां मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हो सकता है उसमें कुछ कमी हो। जैसे कि अभी आपको वर्नियर कैलिपर बताया था, 2 स्केल होते हैं, मेन स्केल और स्लाइड स्केल या वर्नियर स्केल जिसको आप कहते हो। तो अगर आप उसको बंद करते हो, बिल्कुल 0 पर रीडिंग रखते हो, अगर दोनों स्केल के 0 एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब वो 0 पर है, सेट है। और अब अगर आप किसी की रीडिंग लोगे तो वो आपको ज्यादा एक्यूरेटली मिलेगी। लेकिन अगर उसको बंद करने पर दोनों स्केल का 0 एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहा, पैरेलल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब या तो वो आगे जाएगा या पीछे जा रहा है, तो कुछ एरर आएगा, या तो वैल्यू को बढ़ा के देगा या फिर कम करके देगा। तो इसका मतलब वहां पर इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी हो गया। तो अगर हम इंस्ट्रूमेंट को रिप्लेस कर दें तो उस एरर को हम यहाँ पर हटा सकते हैं, ठीक है। पर्सनल एरर, आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो हो सकता है आप उतनी एक्यूरेटली उस एक्सपेरिमेंट को नहीं कर रहे हो, इतना ध्यान देकर उस एक्सपेरिमेंट को नहीं कर रहे हो, तो जिसकी वजह से वैल्यू जो है वो डिफर कर सकती है। तो आप जितना एग्जैक्टली या जितना कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे उतनी एग्जैक्ट वैल्यू के पास आप जा सकते हो, ठीक है। एक्सटर्नल एरर हो सकता है, मान लीजिए जहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से डिस्टर्बेंस हो जाए, तेज हवा चल रही है, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हवा नहीं आनी चाहिए, हवा चल गई, ठीक है। तो उस सब को भी आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, कंडीशंस को चेंज करके। रूम में बाहर कर रहे हो, मान लो कोई एक्सपेरिमेंट, हवा चल रही है, अंदर आके उसको क्या कंट्रोल हो गया। तो इस तरह के अगर एरर होते हैं तो वी कैन कंट्रोल देम, क्योंकि इनका रीजन हमें पता है, ठीक है। रैंडम एरर्स होते हैं जिनका रीजन हमें नहीं पता, जैसे कि सडन चेंजेस आते हैं। कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मान लो उसमें वॉल्यूम एकदम से चेंज हो जाए, प्रेशर एकदम से चेंज हो जाए, एकदम से बल लगे, वहां पर फोर्स लगे, तो जो एकदम से चीज आ रही है उसका आप सोल्यूशन नहीं कर सकते हो, तो वो होता है रैंडम एरर। जैसे कि मान लो कोई भी आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जहाँ पे वॉल्यूम या टेम्परेचर और प्रेशर ले रहे हो और उसमें एकदम से प्रेशर बढ़ गया, तो वो सडन चेंज हो गया, तो उसको आप एकदम कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा, जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो,
तो उसमें आप क्या दोगे, पावर सप्लाई दोगे, वोल्टेज दोगे। अगर वो वोल्टेज एक एब्रप्टली बढ़ जाए, एकदम से बढ़ जाती है, तो उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट जब रैंडम एरर आने लगे तो आपको एक्सपेरिमेंट को नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना पड़ेगा, और उसके बाद जो वैल्यूज आएंगी हर एक एक्सपेरिमेंट में, उसकी एवरेज वैल्यू निकाल के आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू के पास जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, वी हैव टू रिपीट एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ टाइम्स। हमें एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करना पड़ेगा जिससे कि हम एग्जैक्ट वैल्यू के पास जा सकें, ज़्यादा प्रिसाइजली अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें।